नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आप सभी का दरिश शो में स्वागत है और आज का हमारा जो विषय है वो हिमाचल धरोहर पर आधारित है। दर्शकों, संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। जब तक संस्कृति है तभी तक आस है। इस दुनिया में जब भी संस्कृति की परिभाषा लिखी जाएगी तो हमारे देश की परिभाषा सभी की नज़र में आएगी। संस्कृति ही समाज को सभ्य बनाती है और ये सुंदर है, मनोहर है। संस्कृति ही हमारे देश की धरोहर है। 1983 के बाद हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। यदि बात करें विश्व धरोहर दिवस के महत्व की, तो हर देश का अपना अतीत है और उस अतीत से जुड़ी कई सारी गौरव गाथाएँ हैं और यही गौरव गाथाओं की कहानी बयां करती हैं वहाँ स्थित तत्कालिक स्मारक और धरोहरें। हिमाचल के संदर्भ की बात करें तो कालका शिमला रेलवे ट्रैक और कुल्लू का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विश्व धरोहर में दर्ज है। जैसे कि 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है और कालका शिमला रेलवे स्टेशन को भी विश्व धरोहर का दर्जा मिला है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, उस दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर अच्छे ढंग से साफ़ सफाई रखें। और वैसे तो हमारा रेगुलर हमारे बहुत अच्छे ढंग से हम लोग यहाँ पे इसको जो सफाई की तरफ ध्यान देते हैं। और उसके अलावा जितने भी टूरिस्ट हमारे आते हैं हम कोशिश करते हैं। हमारी एक KSR सोसाइटी है, जो हमने एक सोसाइटी बनाई है अपने रेलवेज़ की, तो उसकी तरफ से हम लोग जितने भी पैसेंजर आते हैं उनको बर्ड्स वगैरह देने की कोशिश करते हैं, फ्लावर बर्ड्स, और हो सकता है कोई रिफ़्रेशमेंट वगैरह भी देते हैं सोसाइटी की ओर से। तो उनका वेलकम करते हैं सभी टूरिस्ट का, और हम चाहते हैं कि उस दिन और अच्छे ढंग से उनको कोई भी किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। जी, अभी तक यहाँ पे कितनी रेल चलती हैं और आने वाले टाइम में क्या और प्रावधान है कि और ज़्यादा रेलगाड़ियाँ चलेगी? देखिए जी, इस समय हमारे पास जो है 7 ट्रेन चल रही हैं, जिसमें से एक हमारी रेल मोटर कार भी है। और बहुत अच्छे ढंग से हमारी अच्छा सीज़न चल रहा है। आने वाला समय जो, क्योंकि अब समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जो हमारी रेल मोटर कार है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। और इसके अलावा जो हमारे जो स्पेशल बुकिंग भी रहती है चार्टर्ड की, वो चार्टर्ड ट्रेन्स रहती हैं, और उसके अलावा हमारी चार्टर्ड रेल कार भी बुक करते हैं। मेनली जो हमारे जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको बड़ा क्रेज़ रहता है इसका, तो वो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और होपफुली कि हमारा जो सीज़न आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। कालका से शिमला जाते हुए बहुत ही सुंदर जो है मनमोहक नज़ारे हैं, तो क्या रिस्पांस मिलता है? जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं, क्या कुछ उनका कहना होता है? देखिए जी, अब जैसे आप समझ सकते हैं कि हमारा जो पीछे विंटर्स गया है, विंटर्स में जैसे स्नोफॉल जिस समय होता है, तो उस समय बहुत अच्छा यहाँ पे दृश्य देखने को मिलता है। जो मेनली जो जब हम लोग कालका से शिमला के ट्रैवल करते हैं, तो उस समय जो हमारे टूरिस्ट लोग आते हैं, कई बार तो जब वो इनसे हमारी इंटरेक्शन होती है, तो वो कहते हैं कि जो शिमला है हमारा मिनी स्विट्ज़रलैंड के लिए भी वो उनको लगता है कि स्विट्ज़रलैंड से भी कंपेयर करते हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ी बात मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो हमारा कालका शिमला हेरिटेज है, इसमें जो आर्किटेक्चर है बहुत ही गज़ब की है। बहुत ही मतलब कह सकते हैं 120 साल पुरानी जो हमारी टनल्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, वो बहुत ही अच्छे ढंग से जो बनाए गए हैं, तो उसको देखने का अपना ही नज़ारा है। जी, आपने टनल की बात की, तो कितनी टनल इसके अंडर आती है? टनल देखिए जी, यहाँ पे 103 टनल है इसमें। तो हमारी जो सबसे बड़ी टनल है वो बड़ोग की टनल है, तो वो उसमें उसके बाद हमारी कोटी की टनल है, जो हमारा कोटी स्टेशन है। तो इस तरह से एक उसके तारादेवी हमारी टनल है, जो लॉन्गेस्ट टनल्स वगैरह में आती हैं। तो सबसे बड़ी जो टनल है वो बड़ोग के पास, हमारी बड़ोग स्टेशन जो है हमारा, वो उसकी टनल है। किसका बहुत ज़्यादा, वैसे तो बहुत लोगों ने यहाँ पे काम किया है रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए कह लीजिए, या काम कर रहे हैं अभी तक, काफ़ी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर एक कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको कौन सी स्टोरी जो है सबसे पहले नज़र में आती है? देखिए, जब हम इसके फाउंडेशंस की अगर बात करें, तो जब ये 1903 में हमारी कालका शिमला रेलवे हमारी शुरू हुई, फर्स्ट ट्रेन जो चली थी नवंबर 1903 में, तो उस समय जो थे हमारे कह सकते हैं जो सभी हमारे इंजीनियर थे, ब्रिटिशर्स इंजीनियर भी थे। तो उसमें एक भलकू थे, बाबा भलकू कहते हैं उनको। तो उनका जो सर्वे करने के में उनका बहुत बड़ा रोल रहा था। तो उसके लिए रेलवे ने उनके लिए उनको एक बहुत ही अच्छे ऑनर भी किया है। और उन्हीं के लिए एक हमने यहाँ पर हमारा शिमला में एक हमारा जो भलकू म्यूज़ियम भी है, उनको एक ऑनर करने के लिए भी हमारे जो रेलवेज़ है उन्होंने उनका सहयोग दिया।
और इसके अलावा अगर बात करें तो उस वक्त तो उन्होंने जो मेंटेन किया था, लेकिन उसके बावजूद अब ये देखिए वर्तमान समय में भी हमारे जितने भी रेलवेज़ के कर्मचारी हैं, चाहे हमारे टॉप से लेकर बॉटम तक जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे ऑपरेशन स्टाफ हैं, मैकेनिकल के हैं, जितने भी हमारे इसमें, क्योंकि रेलवेज़ बहुत बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जितने हमारे ब्रांचेज़ हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है और सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से कोशिश करते हैं कि हमारा जो शिमला स्टेशन है या हमारा कालका शिमला हमारा जो सेक्शन है वो हमारा अच्छे ढंग से मेंटेन्ड हो। और उसके लिए हमारे दिन रात हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे ट्रैकमैन जो होते हैं और हमारे इंजीनियर्स रहते हैं, हमारे ऑपरेशंस स्टेशन मास्टर्स, हमारे जो कांटे वाले, जो जितने भी हमारा स्टाफ है, कहने का मतलब हमारे चाहे वो इंजन मैकेनिकल के स्टाफ हों, सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत से लगता है कि इस समय हमारा जो कालका शिमला बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सभी फॉरेन टूरिस्ट जो भी आते हैं यहाँ पे बहुत उनको अच्छा फील करके जाते हैं, यहाँ से उनकी यादें बहुत अच्छी रहती हैं उनके। यात्री का क्या कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए ताकि जो हमारी सुंदरता है, हमारी जो ब्यूटी है पहाड़ों की, कालका से शिमला तक आप ले लीजिए, जो सुंदरता है उसको बनाए रखने में क्या भूमिका होनी चाहिए एक यात्री की? देखिए जी, शिमला की अगर बात कहूँ तो हिमाचल की अगर बात कहूँ तो शिमला हिमाचल पूरा जो है कहते बहुत सुंदर है और यहाँ पे हमारे जितने भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने हमारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनको मैं यही अपील करूँगा कि एक तो वो वंस इन ए लाइफ जरूर यहाँ पे हमारा कालका शिमला जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज है इसमें जरूर ट्रैवल करें। और इसके अलावा मैं जब भी यात्रियों से निवेदन ये भी करूँगा, जब भी वो पहाड़ों में हमारे ट्रेन में सफ़र करें तो विशेषकर क्योंकि यहाँ पे पॉलीथीन या प्लास्टिक बिल्कुल बैन है तो उसको हम कोशिश करें उसको यूज़ ना करें। और इसके अलावा जो सफाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि हमने पूरे स्टेशन पे बहुत अच्छे ढंग से क्लीनिंगनेस का हमने बड़ा ख्याल रखते हैं क्योंकि इससे वैसे भी गंदगी फैलती है। और पूरे अगर आप शिमला में भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आपको कोई कूड़ा करकट इस तरह का मिलेगा। तो ग्रीनरी का हम जरूर ध्यान रखें और पर्यावरण का, क्योंकि अगर पर्यावरण ठीक रहेगा तो हम लोगों को सभी खुशी होगी और सभी लोग हम आगे बढ़ेंगे और देश आगे बढ़ेगा। सर, एक बहुत बड़ा अहम सवाल रहता है कि जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन है ये कब शुरू हुआ और यूनेस्को ने जो इसे अपनी सूची में दर्ज किया है वो क्या समय है और कौन सी ईयर वो है? देखिए जी, ये हमारा जो कालका शिमला जो रेलवेज़ है ये जुलाई ये नवंबर 1903 में स्टार्ट हुआ था और इसको जो है जुलाई 2008 में यूनेस्को ने जो वर्ल्ड हेरिटेज का इन्होंने दर्जा हमें प्राप्त हुआ था। तो उससे जो है काफ़ी जो हमें जो बाहर से भी टूरिस्ट हैं उनको भी लगता है कि नहीं एक बार हमें ज़रूर देखना चाहिए कालका शिमला में। तो सभी लोग आते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं, बड़ा उनको आनंद फील करते हैं वो लोग जी। हमारे जो दर्शक हैं जो हमें अभी देख पा रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि क्या टाइमिंग रहती है यहाँ की, अगर थोड़ा सा बताएं उनके लिए। टाइमिंग्स की अगर बात करें जो हमारी जो फर्स्ट ट्रेन यहाँ शिमला से चलती है वो पैसेंजर ट्रेन है, वो उसका टाइम है 8:15 बजे। और इस तरह से हमारा कालका से भी जो टाइमिंग है वो सुबह मॉर्निंग में चलती है पैसेंजर ट्रेन। तो इसके अलावा हमारी लगातार ट्रेनें चलती रहती हैं। जो लास्ट ट्रेन है हमारी शिमला से वो यहाँ पे 6:45 पे जाती है। तो और हम चाहेंगे कि सभी लोग जो है यहाँ पर हमारे डिफरेंट क्लासेस हैं यहाँ पर, स्लीपर्स अपना सेकंड क्लास से लेकर ऑर्डिनरी है, मेल है, चेयर कार है, कई क्लासेस हैं, स्पेशल कोचेज़ भी हैं। हर तरह से जिस भी तरह से जैसे जैसे आदमी पैसा खर्च करना चाहता है उस तरह से हम लोगों के पास यहाँ पे कोचेज़ हैं। और आने वाले समय भी हमारी जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो रेलवेज़ हैं, काफ़ी अच्छी जो कोचेज़ नए बन रहे हैं तो वो भी आएंगे। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग यहाँ पर आएँ, एंजॉय करें। दर्शकों, कुछ यात्रियों से बात करते हैं और चलते हैं ट्रेन के अंदर। इस वक्त हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे यात्रियों से हम कुछ बात करेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है और किस तरह से वो ट्रेन को यहाँ पे क्या डिफरेंस नज़र आता है और भी उन्होंने सफ़र किया होगा ट्रेन में, इस बारे में उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? पंकज सोलंकी। जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, मंदसौर मध्य प्रदेश। जी, आप और भी आपने ट्रेन में सफ़र किया है? हाँ, किया है बहुत बार। तो यहाँ का और वहाँ में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? यहाँ एक तो ये पूरी ट्रेन बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बैठने में भी एकदम अच्छा है, कंफर्ट है और जो इसका मतलब व्यू वगैरह बहुत अच्छा आता है इस ट्रेन से। एक्चुअली यहाँ पर जो फीलिंग आती है वो फीलिंग ब्रिटेन जैसी फीलिंग आती है यहाँ पर। मतलब पूरा हेरिटेज जो एरिया है पूरा यहाँ का वो पूरा ब्रिटेन जैसा दिखता है यहाँ पर और जैसा लगता है कि अपन दूसरी कंट्री में आ चुके हैं, शिमला में नहीं कहीं और हैं अपन।
तो वो वाली चीज़ें सारी है जो स्विट्ज़रलैंड जैसी फीलिंग आती है यहाँ पर कि एक ट्रेन चल रही है, पूरा सिस्टम जो था पहले जो अंग्रेज़ों के टाइम पर जो चीज़ें थी सारी अभी भी ऐसी संजो के रखी है यहाँ पर। यही है कि ये सबसे अच्छा जगह है और इसको संजो के रखना चाहिए। यहाँ के जो वातावरण है बहुत अच्छा है, यहाँ पहाड़ी है, जो भी है यहाँ बहुत खूबसूरत है। अभी इस ट्रेन में बैठे हैं तो ये भी लग रहा है एक अलग दुनिया में है, जैसे वहाँ से यहाँ थोड़ा सा अलग है। जैसे यात्री आते हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स यहाँ पे आते हैं, तो उनकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए कि हम उसको कैसे क्लीन भी एक इम्पॉर्टेंट है, कैसे रख सकते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इस खूबसूरती का आनंद ऐसे ही ले सके। अगर हम सजो कर नहीं रखेंगे तो फिर हमारी जनरेशन क्या मजा लेगी। जरूरी है, इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री हमेशा स्वच्छता के ऊपर हमेशा फोकस करते हैं और उसके लिए उन्होंने टैक्स भी लगाया था कि आप 8 आने दीजिए, 4 आने दीजिए, कम से कम इसी बहाने कम से कम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने का मौका मिल जाएगा सुनहरा। और ये ऐसी जगह है, हमें अगर खोज लेंगे तो फिर दोबारा ये मिलना नहीं है, हमें एक ही बार तो मिलना है और इसको हमें सजो के अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो फिर वो कहानियों में जाएंगे, चैप्टर खूबसूरत जगह का जो है आनंद नहीं ले पाएंगे। अंग्रेजों को बसाया गया था ये शिमला, उन्होंने अपने हिसाब से बताया, लेकिन हमें तो उनको संजो के रखना है। वो विरासत मिली है तो विरासत को आगे बढ़ाना हमारा काम है एक जिम्मेदार नागरिक की तरह। और इसलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के नज़ारा है, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का पूरा ही जो सिस्टम है, बी ट्रेन का सिस्टम है पूरा। क्योंकि जब करजन जो लॉर्ड कर्जन था 1902 में, उनके द्वारा ये स्थापित, मतलब उसके पहले हो गई थी लेकिन लागू उस टाइम पे हुई थी ये। और जो ट्रेन है ना, ये जैसे दार्जिलिंग, वहाँ पे भी ये ट्रेन चलती है, इस टाइप की है रिचोर वाली, और उसका नज़ारा और ये सेम ही नज़ारा दिखता है, मतलब बंगाल में जो दार्जिलिंग पे चलता है। और यहाँ का जो मौसम वो यूनिक ही कहा जाता है क्योंकि अलग ही रहता है यहाँ का मौसम। क्योंकि भारत में ऐसा सिस्टम है कि हर जगह पे जाओगे ना तो किसी जगह पे मतलब गर्मी लगती है, किसी पे ज़्यादा ठंड लगती है। और जिस राज्य से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे तीनों मौसम सेम ही लगते हैं, मतलब ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, उधर गर्मी भी बहुत ज़्यादा और बारिश भी बहुत ज़्यादा। इधर ऐसा लगता है कि इधर गर्मी नहीं लगती है, मतलब ठंड का ज़्यादा असर रहता है मतलब इधर। हेलो सर, आप क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? राकेश चंद्र जोशी। मैं बेसिकली अभी कोलकाता में हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जॉब करता हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के साथ शिमला भी वेकेशन के लिए आया हूँ। जी, कैसा लग रहा है आपको शिमला में? शिमला बहुत अच्छा है। स्पेशली मैं इस ट्रेन के लिए आया था बिकॉज इस ट्रेन के बारे में मैंने काफ़ी सुना था। शिमला काल का जो रेलवे नेटवर्क है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इसका विस्टा डोम में मुझे अलग से एक्सपीरियंस लेना था, सो मैंने ये ट्रेन बुक करी थी। जी, क्या आपने कहा कि मैंने एक्सप्लोर करना था, तो क्या आप लेकर गए हैं अपने साथ? जी, हम 5 दिन यहाँ जो शिमला में रहे, शिमला की वादियाँ, कुफरी, चैल जो आसपास के एरिया हैं, काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जहाँ से हम आते हैं काफ़ी गर्म एरिया है और यहाँ पे आके थोड़ा सा सुकून मिला, यहाँ पे आके राहत मिली। जी, और मॉन्यूमेंट्स भी आपने देखे होंगे? मॉन्यूमेंट्स भी काफ़ी देखे, जैसे कि यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ है और भी शिमला में काफ़ी सारी पीक्स हैं, साइट्स हैं, जो मतलब हर एक वेदर का एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो सर्दियों में आते हैं आपको स्नोफॉल मिलता है, इस ट्रेन का अलग एक्सपीरियंस रहता है। आप गर्मियों में आते हैं, एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। जी। हमारे पूर्वजों से हमें क्या मिला है और हमने उसे कैसे संजोए रखा है, ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको विश्व धरोहर की सैर पर। दुनिया भर में ऐसी कई इमारतें हैं जिन्हें देखकर यह यकीन नहीं होता कि उन्हें इंसान ने बनाया है। हैरत तब होती है जब यह सोचते हैं कि उस समय तो आज की तरह मशीनें और तकनीक भी नहीं थी। ये इमारतें न सिर्फ देखने में सुंदर हैं बल्कि हमें अपने देश और संस्कृति की जानकारी भी देती हैं। ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहरों को बचाकर रखने के लिए यूनेस्को ने चुनिंदा इमारतों को विश्व धरोहर का दर्जा देना शुरू किया। भारत की पहली विश्व धरोहर महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफाएं हैं। वर्तमान में भारत में 40 विश्व धरोहरें हैं। भारत का 39वां और 40वां क्रमशः कालेश्वर मंदिर तेलंगाना और हड़प्पा सभ्यता का शहर धौलावीरा है। हमारे भारत देश में बहुत सी धरोहरें हैं, लेकिन हमारा हिमाचल भी इन धरोहरों में समृद्ध है। यहाँ पर भी विभिन्न धरोहर हैं।
शिमला कालका रेलवे ये हिमाचल से एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो विश्व धरोहर का खिताब पा चुका है। विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक कालका शिमला रेलवे मार्ग 118 साल का हो गया है। 9 नवंबर 1903 को कालका शिमला रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी। इस रेल लाइन पर 103 सुरंगें सफर को रोमांचक बनाती है। बड़ोग रेलवे स्टेशन पर 33 नंबर बड़ोग सुरंग सबसे लंबी है। इसकी लंबाई 1143.61 मीटर है। बड़ोग सुरंग को बनाते समय जब दोनों सिरे नहीं मिल रहे थे तो ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग को ₹1 जुर्माना लगने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। बाद में बाबा भलकू के सहयोग से यह सुरंग पूरी हुई थी। कालका शिमला रेल मार्ग को KSR के नाम से भी जाना जाता है। वाइस रीगल लॉज, इसको आमतौर पर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के नाम से जाना जाता है। वास्तुकला के लिहाज से यह इमारत दुनिया भर में अलग पहचान रखता है। इसे बैरोनियल स्कॉटिश शैली में बनाया गया। गेटी थिएटर, अंग्रेजों के जमाने में यह थिएटर मनोरंजन का प्रमुख स्थल था। इसे गॉथिक शैली में बनाया गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यह कुल्लू जिले में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 1171 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस पार्क में पर्यटन गतिविधियों के साथ साथ वन्य प्राणियों, पक्षियों तथा जड़ी बूटियों को भी संरक्षण मिला है। हिडिंबा देवी मंदिर, यह मंदिर मनाली में है। इस मंदिर में पूर्ण कुंभ, पर्ण समूह, पशु मूर्तियां इत्यादि की छवियां हैं। हमारा अतीत कितना गौरवमयी रहा है, इसका साक्षात हस्ताक्षर है यह धरोहरें। घूमना फिरना तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। हर देश में इस प्रयोजन के लिए एक से बढ़कर एक स्थल है, लेकिन जब किसी भी जगह की कला, साहित्य, इतिहास हमें इतना प्रभावित करता है तो सिर्फ घूमना हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। उस स्थान का संरक्षण करना, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना हमारा परम कर्तव्य है, जो कि हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। इन स्थानों को गंदा करना, इनसे खिलवाड़ करना, यह सब तो सामान्य होता जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि सदियों पुरानी हमारे राष्ट्र की विरासत का सही समय पर संरक्षण किया जाए। विश्व के सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों को विरासतों के रूप में संरक्षित कर रखने के लिए यूनेस्को द्वारा 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। यह एक मौका है जब हम लोगों को बताएं कि हमारी ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखने के लिए कितनी कोशिश हो रही है। हाँ जी, सर, आपका नाम और राज चौहान, कहाँ से हैं सर? शिमला। जी, जैसे आपको पता है कि 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, तो क्या महत्व है, कैसे विरासत दिवस को क्या रोल रहता है एक आम आदमी का या किसी का भी अपनी विरासत को संजोए रखने में? विरासत को संजोए रखने में एक सबसे बड़ा तो हमारा है, हमारी सरकार का होना चाहिए, हमारे संस्कारों का होना चाहिए और एजुकेशन। ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है जो इसको संजो के रख सकती हैं। हमारे शिमला में काफ़ी महत्वपूर्ण पुरानी बिल्डिंगें हैं जिन्हें मेंटेन भी किया जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले। आपने रेलवे ट्रैक का भी सुना शिमला कालका, जो यूनेस्को के थ्रू आती है, इसका भी देखभाल वही करते हैं। जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्हें थोड़ा इसके ऊपर और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ एक बिल्डिंगें हमारे और भी हैं यहाँ पे, मुझे समय याद नहीं आ रहा, जिनके बारे में उनको ध्यान रखना चाहिए, उनका टाइम पे रख रखाव करना चाहिए जी, जो नष्ट होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। एग्जैक्टली जी, और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि हमारे जो देखिए जी, दर्शकों को तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारी जो आज की जो पीढ़ी है उनको इस तरफ रुझान देना बहुत ज़रूरी है, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करवाना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा इस चीज़ में, वो उनको नहीं रहे। हम देखते हैं कि बाहर के जो विश्व से बहुत से विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं, वो इसकी तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा है बनस्बत हमारे
हमारे पर्यटकों के, जो हमारे विभिन्न देशों स्टेट से आते हैं। हाँ, तो अगर वो भी उनका इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए जगह जगह से, तो ये चीज़ें इसका बहुत महत्व रहेगा। इसी तरह से हम अपनी इस विरासत को बचा पाएंगे। सर, जैसे कि हम 18 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज डे पे मनाया जाता है, तो क्यों मनाना इतना इम्पोर्टेंट है ये आपको? देखो जी, हमें जो है हमारी जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, जो हिस्टोरिक कल्चर है, उसे हमें प्रिजर्व करके रखना है आने वाली जनरेशन्स के लिए, ठीक है ना जी। तो हमारा ये पूरा दायित्व है कि हम अपना जो क्लाइमेट है, अपना जो पिछले धरोहर हैं, उनका ध्यान रखें, और उनको जो पीछे से कई बिल्डिंग्स हैं या धरोहर हैं जो थोड़े मतलब कि अच्छी कंडीशन में नहीं हैं, उनको हमें डेवलप करना चाहिए, उस पर रेनोवेशंस करनी चाहिए, और उसको जिस फॉर्म में है उसी में ही, यानी कि उसी एंशिएंट फॉर्म में ही रहने चाहिए, और उसका आसपास का एरिया डेवलप करके हमें अपने बच्चों के लिए रखना है, और हमें ये भी करना चाहिए कि उसको एज अ टूरिस्ट प्लेस भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ। जैसे कि आपने बताया कि आप 25 साल से ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, तो आप कितना डिफरेंस पाते हैं अभी यहाँ पे इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में? क्या डिफरेंस लगता है आपको? देखो जी, अगर विरासतों की हम बात करें। हाँ, कल्चरल डिफरेंस तो बहुत है जी। देखो, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर इज़ अनमैच्ड, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो यहाँ का फैमिली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है, जो बच्चे अभी तक अपने बड़ों का आदर करते हैं, वो वहाँ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है जी। वो डेवलप्ड कंट्री तो हैं, लेकिन अब वो लोगों को भी ये पता चल रहा है, और बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन या इन कंट्री से लोग यहाँ आते हैं हमारे यहाँ। आपने देखे होंगे आश्रम हैं, हिमाचल में भी होंगे, उत्तराखंड में भी बहुत हैं, वो यहाँ आके हमारे आश्रमों में हमारा कल्चर अडॉप्ट हाँ कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं जी। उनको पीस ऑफ माइंड के लिए वो आते हैं यहाँ, और वो उनको पता चल रहा है हमारे जो योगा टेक्निक्स है या हमारी स्पिरिचुअलिज्म का, उसका पता चल रहा है। मैम, आप क्या कहेंगी वर्ल्ड हेरिटेज जो डे है उस पर आप क्या कहेंगी? सेम वही ना, वी नीड टू सॉर्ट ऑफ मेंटेन जो भी हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी हैं, वी हैव टू कीप देम and keep also the environment in mind, because we have to keep that green also. तो हमारी जो जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं या आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उनको क्या लगता है, आपको कितना डिफरेंस है, उनको ये सब चीज़ें कितना अट्रैक्ट करती हैं? देखो जी, हमारे बच्चों में बहुत अवेयरनेस आ रही है, और उसका कारण ये भी है क्योंकि हम अब इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं। और देखो, वर्ल्ड हेरिटेज डे तो है, हमें वो भी रखना है, लेकिन वो प्रिजर्व तब रहेगा जब हम अपने वातावरण का भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे बड़ा इस वक्त आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज है। अभी आज की ही न्यूज़ में मैं पढ़ रहा था, एल नीनो इफेक्ट होने वाला है कोई, तो उसमें क्या है कि गर्मी ज़्यादा होने वाली है। तो उसका वो क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के कारण वातावरण बदल रहा है। तो हमें इसके साथ साथ अपने पेड़ लगाएं, खूब पेड़ लगाएं, है ना, बच्चों को। और मुझे लगता है आजकल के बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में, उनको भी पता है कि हमें अपना जो है ये अपने धरोहर एज वेल एज अपना जो क्लाइमेट है उसको प्रिजर्व करना है। ज़रूरी नहीं कि हर बार विरासत में हमें सोना चांदी ही मिले, अक्सर जिम्मेदारियां भी साथ मिलती है। इसीलिए विरासत को संजोए रखना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार।